हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 के वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 9 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है 3 सवाल। इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाला इस वीडियो में। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे। इसका उत्तर होगा, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल निम्न थे। पहला, कार्य करने का अच्छा समय कौन सा है। दूसरा सवाल था, किसकी बात मानी जाए और किसकी टाली जाए। तीसरा प्रश्न था, कौन सा कार्य करना जरूरी होता है। आगे प्रश्न नंबर ख है, राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया। उत्तर होगा, साधु से मिलने के लिए राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वेशभूषा में अपने अंगरक्षकों के साथ साधु की कुटिया की तरफ निकल पड़े। अंगरक्षकों को बाहर छोड़कर पैदल चलकर राजा साधु के पास पहुंचे। ग नंबर प्रश्न है, राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बन गया। उत्तर होगा, राजा ने अनजाने में ही अपने शत्रु पर दया की, उसके घाव का उपचार कर उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह व्यक्ति जो राजा का शत्रु था, वह उसे जान से मारना चाहता था, उसका मित्र बन गया। आगे है ख नंबर प्रश्न, घायल व्यक्ति ने होश में आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया। उत्तर होगा, घायल व्यक्ति ने होश में आने पर राजा को अपने बारे में बताया कि वह राजा को जान से मारना चाहता था, क्योंकि राजा ने कभी उसके भाई को मृत्यु दंड देकर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी, और जब उसे पता चला कि राजा अकेले साधु से मिलने गए हैं तो वह मारने के लिए आया, लेकिन राजा के अंगरक्षकों ने उसे पहचान लिया और घायल कर दिया। आगे है प्रश्न नंबर अंग, राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः क्या क्या उत्तर मिले। तो इसका उत्तर होगा, राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः निम्न उत्तर मिले। पहले प्रश्न का उत्तर मिला, जिस समय जो कार्य हो रहा हो उसे करने का वही उपयुक्त समय है। दूसरे सवाल का उत्तर मिला, उस समय जो व्यक्ति पास हो वही महत्वपूर्ण है। तीसरे सवाल का जवाब, तुम्हारे निकट यदि कोई व्यक्ति संकट में हो तो उसकी मदद करना ही सबसे जरूरी काम होता है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, सोच विचार कर बताइए। इसमें है क नंबर प्रश्न, राजा की जगह तुम होते तो क्या करते। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते। अगर राजा की जगह आप होते तो साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते। तो इसका उत्तर लिखना है। लिखेंगे, साधु की कुटिया पर पहुंचकर अपने प्रश्नों के उत्तर मांगते। दूसरा सवाल है, घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते। इसका उत्तर होगा, घायल व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते, अर्थात उसका उपचार करते। आगे ख नंबर प्रश्न है, आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है, इसे आप कैसे पूरा करेंगे। उत्तर होगा, मेरे लिए सबसे जरूरी काम पढ़ाई करना है, इसके लिए अपने गुरुजनों के साथ साथ माता पिता की मदद लूंगा या लूंगी। प्रश्न नंबर 3 है, अनुमान और कल्पना। यदि साधु ने तुरंत सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो क्या होता। इसका उत्तर होगा, यदि साधु ने राजा के प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे दे दिया होता तो राजा तुरंत लौट जाता और शत्रु द्वारा मारा जाता। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा के रंग। इसमें क नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पे उपसर्ग दिया है प्रति, प्रति में जोड़ेंगे शोध शब्द तो बन जाएगा प्रतिशोध। यहाँ पे प्रति उपसर्ग में कुल शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिकूल। प्रतिधनवाद प्रतिवाद, प्रतिधन दिन प्रतिदिन, प्रति में घात जोड़ने पर ये प्रतिघात होगा। दूसरा उपसर्ग है अनु, अनु में चर शब्द जोड़ने पर अनुचर, अनु में करण जोड़ेंगे तो अनुकरण, अनु में कुल जोड़ने पर अनुकूल, अनु में वाद जोड़ेंगे अनुवाद होगा, और अनु में रूप जोड़ने पर अनुरूप हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर ख, नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है, सारे उत्तर अलग अलग थे, राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। वो साधु के पास गया, उसने देखा साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं। पास जाकर राजा ने कहा,
मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? इसमें उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देखिए विराम चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। जब वाक्य पूर्ण होता है तो उसके आगे विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सारे उत्तर अलग अलग थे, ये एक पूर्ण वाक्य है तो इसके आगे विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा, यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। वह साधु के पास गया, विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसने देखा, यह अल्पविराम है। ठीक है, साधु बहुत बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं, यहाँ पे वाक्य पूरा हुआ तो यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। यहाँ पे खड़ी पाई यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है कि किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे है ग नंबर प्रश्न। स्तंभ क में उपसर्ग तथा स्तंभ ख में शब्द दिए गए हैं, जोड़कर शासक शब्द बनाइए। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा आ है, उसमें जीवन शब्द जोड़ना है। आ में जीवन जोड़ने पर आजीवन बनेगा। और उपसर्ग है, इसमें गुण शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अगुण। अप में हरण जोड़ने पर अपहरण। निर में बल जोड़ेंगे निर्बल। निर में मल जोड़ना है निर्मल। निर में आदर जोड़ेंगे तो निरादर होगा। सु में लेख जोड़ेंगे सुलेख। यहाँ पे सु में गम शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सुगम। अप में मान जोड़ना है अपमान। अप में यश जोड़ेंगे अपयश। औ में तार जोड़ेंगे अवतार। आ में गमन जोड़ेंगे आगमन। निर में दोष जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निर्दोष। आधन हार आहार। प्रधन ख्यात, ये प्रख्यात होगा। सुधन पुत्र सुपुत्र। आगे प्रश्न नंबर घ है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों को अक्षर जाल से खोजिए और इन्हें ऊपर से नीचे तथा दाएं से बाएं ढूंढ सकते हैं। कि बाएं से दाएं ढूंढ सकते हैं, ये दिया हुआ है अक्षर जाल। ठीक है, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं चंद्रमा। चंद्रमा का समानार्थक शब्द इस अक्षर जाल में से ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है तारापति, तो चंद्रमा के आगे समानार्थक शब्द लिखेंगे तारापति। दूसरा शब्द है अग्नि। अग्नि का यहाँ पे पावक समानार्थक शब्द होता है तो अक्षर जाल से ढूंढकर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अक्षर जाल से ढूंढकर इन शब्दों के समानार्थक शब्द लिख देंगे। ठीक है, अश्व का घोड़ा हो जाएगा। आकाश का नभ अंबर। आम का रसाल होगा। मनुष्य का जन। पानी का नीर। यहाँ पे कमल शब्द का समानार्थक शब्द पंकज होगा। सोना का कनक और पिता का जनक। बादल का हो जाएगा मेघ। आगे अंक नंबर प्रश्न है, विभा का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। खुशी से खिल उठा मुहावरा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और पढ़ने वाले को आनंद आता है। रिक्त स्थानों पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया हुआ है, घोड़े बेचकर सोना। हाथ पांव फूलना। दांतों तले उंगली दबाना। सिर पर पैर रखकर भागना और पेट में चूहे कूदना। इसको रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है, सिपाही को देखकर चोर। आगे रिक्त स्थान दिया है, उचित मुहावरा भरना है। तो इसमें मुहावरा भरेंगे, सिर पर पैर रखकर भागा। ठीक है, सिपाही को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भागा। आगे है अचानक सामने शेर को देखकर उसके रिक्त स्थान दिया है क्या। तो अचानक सामने शेर को देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, यहाँ पे भरेंगे हाथ पैर फूल गए। आगे है पकवानों की महक नाक में आते ही, यहाँ पे मुहावरा भरेंगे, पेट में चूहे कूदने लगे। आगे है नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पे मुहावरा भरेंगे, दांतों तले उंगली दबा ली। अगला है परीक्षा समाप्ति के दिन वह रिक्त स्थान दिया है तो भरेंगे घोड़े बेचकर सो गया। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर निर्धारित खानों में लिखिए। इसमें पहला वाक्य दिया है, रसोइये ने अपनी मैली धोती नहीं बदली। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द को छांटना है।
और यहाँ पे भरना है। तो देखिए संज्ञा हो जाएगा रसोइया। यहाँ पे वाक्य था रसोइये ने अपनी मैली धोती नहीं बदली, तो रसोइये यहाँ पे संज्ञा है, अपनी सर्वनाम है और विशेषण में हो जाएगा मैली। यहाँ पे बदलना क्रिया होता है तो बदली को यहाँ पे क्रिया में लिखेंगे। ठीक है, धोती है ये भी संज्ञा शब्द है तो संज्ञा में लिखेंगे धोती। अगला है वाक्य नंबर दूसरा, क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हैं। यहाँ पे आप शब्द सर्वनाम है तो सर्वनाम में लिखेंगे आप, बहन संज्ञा है संज्ञा लिखेंगे, मेरे यहाँ पे सर्वनाम होगा सर्वनाम में लिखेंगे मेरी, विशेषण है बड़ी। ठीक है, बड़ी बहन यानी बड़ी इसमें विशेषण शब्द है तो यहाँ पे भरेंगे बड़ी। मिलना यहाँ पे क्रिया हो जाएगा, यहाँ पे भर देंगे मिली हैं। आगे है तीसरा वाक्य, जो परिश्रम करेगा वही मीठे फल खाएगा। यहाँ पे परिश्रम शब्द संज्ञा है तो संज्ञा में लिखेंगे परिश्रम। जो शब्द यहाँ पे सर्वनाम होगा लिख देंगे सर्वनाम में जो, विशेषण है यहाँ पे वही। ठीक है, यहाँ पे वही शब्द विशेषण है और खाएगा शब्द क्रिया है तो क्रिया में भर देंगे। आगे है वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। यहाँ पे नदी और किनारा दोनों शब्द संज्ञा है तो संज्ञा में लिखेंगे नदी किनारा। वह शब्द सर्वनाम है सर्वनाम में लिखेंगे पहुंचा, यानी यह एक क्रिया है तो क्रिया वाले में लिखेंगे पहुंचा। ठीक है, धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है तो यहाँ पे लिख देंगे धीरे धीरे क्रिया विशेषण में। आगे है वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। ठीक है, छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाना है, जोर जोर है क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण में लिख देंगे जोर जोर। चिल्लाने लगा यह एक क्रिया है, क्रिया वाले खाने में लिखेंगे चिल्लाने लगा। छोटा बच्चा यानी छोटा बच्चे का विशेषण विशेषता बता रहा है तो इसको विशेषण में लिखेंगे छोटा। बच्चा शब्द सर्वनाम है, इस प्रकार से खाने में भर देंगे। प्रश्न नंबर 5 है तुम्हारी कलम से। इसमें है साधु की जीवन शैली पर 5 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे पहला पंक्ति, साधु बहुत ज्ञानी थे। दूसरा, वे कई वर्षों से तप कर रहे थे। तीसरा है साधु केवल साधारण जनों से ही मिलते थे। चौथा, वे बहुत परिश्रमी थे। पांचवा होगा उन्होंने राजा को उनके सारे प्रश्नों का उत्तर सीधे न देकर व्यवहारिक अनुभव कराया। आगे प्रश्न नंबर 6 है अब करने की बारी। इसमें है प्रश्न, पेड़ पौधों के बीच एक झोपड़ी का चित्र बनाइए। इसका चित्र आप लोग स्वयं बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है मेरे 2 प्रश्न। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। इसमें 2 सवाल बना सकते हैं। पहला, साधु किस प्रकार के लोगों से ही मिलते थे। दूसरा सवाल, क्यारियां तैयार करने में साधु की मदद किसने की। प्रश्न नंबर 8 है इस कहानी से। इसमें क नंबर है मैंने सीखा और ख नंबर है मैं करूँगा या करूँगी। तो मैंने सीखा अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना चाहिए। मैं अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करूँगा या करूँगी। ठीक है, इस प्रकार से भर देंगे। तो इसमें इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।